नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। भारतीय जनता पार्टी में आजकल चल क्या रहा है कोई समझ नहीं पा रहा। लखीमपुर कांड ने पूरी भारतीय जनता पार्टी का सारा राजनीतिक समीकरण बिगाड़ दिया है। किसान वैसे भी नाराज थे, पूरे देश में नाराज थे। भारतीय जनता पार्टी को समझ आ रहा था कि पिछड़ी जातियों की नाराजगी और किसानों के मुद्दे उसको इस बार ले डूबेंगे। जिस तरह गृह राज्य मंत्री के बेटे का नाम किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने में आया, उसने पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी की साख को गहरा धक्का पहुंचाया। उत्तर प्रदेश की नौकरशाही ने पूरे नाकारापन के रिकॉर्ड तोड़ दिए। मुख्यमंत्री को गलत सूचना दी गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रथम दृष्टया मंत्री के बेटे के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं मिले, मगर देश भर में जो हंगामा मचा, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने जो मूवमेंट किया, उससे सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा और मंत्री के बेटे की गिरफ्तारी हो गई। इस बीच में बीजेपी के अंदर खेमेबाजी चली रही है। यूपी दरबार और दिल्ली दरबार की चर्चाएं चल ही रही हैं, तो फिर ये बात भी सामने आई कि क्या यूपी दरबार ने इस बहाने दिल्ली दरबार को फिर पटकनी देने की कोशिश की। ये कोई नई बात नहीं है। दिल्ली दरबार और यूपी दरबार की मतभेद की खबरें आप गांव देहात कार्यकर्ताओं कहीं पे भी सुन सकते हैं। तमाम लोग कहते हैं कि योगी सरकार और मोदी सरकार के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। अरविंद शर्मा जैसा काबिल अफसर, जिसको मिनिस्टर बनाकर बहुत उपयोग में आप ला सकते थे, उसको किनारे कर दिया गया। जाहिर है कि दिल्ली दरबार को ये सब बातें पसंद नहीं आई कि उनके करीबी इस आदमी को इस तरह अलग किया जाए। लड़ाइयाँ बढ़ी और तमाम घटनाएं आप सुन चुके हैं, तमाम चीज़ें आप सुन चुके हैं, आप जान चुके हैं कि किस तरह ये लड़ाई बढ़ती चली गई। एक बीच में जब दबाव बहुत पड़ा और गृह राज्य मंत्री के बेटे की गिरफ्तारी की नौबत इसलिए भी आ गई क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के तेवर बहुत सख्त दिखाई दिए और सरकार समझ गई कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ फैसला कर दिया, अगर किसी दूसरे राज्य के IPS को यह जांच सौंप दी तो परेशानी हो सकती है। लिहाजा आनन फानन में मंत्री के बेटे की गिरफ्तारी तो करा दी गई। जब सरकार के खिलाफ कोई बात होती है, जैसे हाथरस में दलित लड़की को आधी रात को जला दिया गया था, तो सरकार फिर उस मुद्दे को चाहती है जल्दी से जल्दी शांत कर दिया जाए, कोई इस पर बातचीत ना करे, कोई इस बिंदु को उठाए ना। मगर अचानक स्वतंत्र देव सिंह का बयान आता है, अल्पसंख्यक मोर्चे की बैठक में कहते हैं कि हम यहाँ पे नैतिकता की राजनीति करने आए हैं, किसी के ऊपर फॉर्च्यूनर गाड़ी चढ़ाने नहीं आए हैं। सुनिए आप जरा ये वीडियो। और बरसते पानी में पां के आंचल में छिपने वाला वो प्रदेश का मुख्यमंत्री बनता है, देश का प्रधानमंत्री बनता है मित्रों। और कश्मीर के धरती से कहते हैं, न खाएंगे, न खाने देंगे, न सोएंगे, न सोने देंगे। नेता का मतलब भ्रष्टाचार नहीं मित्रों, नेतागिरी का मतलब लूटने नहीं आए हैं, फॉर्च्यूनर से किसी को कुचलने नहीं आए हैं। वोट मिलेगा आपके व्यवहार से मिलेगा, लेकिन मोहल्ले वालों को मोहल्ले में प्रसन्न होना चाहिए। जिस गली में आप रहते हैं, यदि 10 आपका प्रशंसा करता है तो मेरा सीना चौड़ा होगा। तीसरे पार्टी में काम करते हैं, यह नहीं कि मोहल्ले वाले आपके शकल से छिप जाए। राजनीति इसलिए काम करते हैं कल के यारी सिकंदर वक्त बनना है, इसलिए राजनीति नहीं करते कि पार्ट टाइम जॉब है। मेरी पत्नी भी खुश, परिवार भी खुश, पार्टी के लोग भी खुश। 1 घंटा भी समय देते हैं तो पर्याप्त है और पार्टी के लिए। इसलिए चाय बेचने वाला मित्रों कहता है, न खाएंगे, न खाने देंगे, न सोएंगे, न सोने देंगे। वो जानते थे बैंक में जिसका अकाउंट होता है, जिसका खाता होता है, वो बड़े आदमियों को होता है। हिंदुस्तान के लगभग 95% लोग गरीबी देखा है, एहसास किया है मित्रों।
और बरसते पानी में पांव के आंचल में छिपने वाला वो प्रदेश का मुख्यमंत्री बनता है, देश का प्रधानमंत्री बनता है मित्रों। और कश्मीर के धरती से कहते हैं, न खाएंगे, न खाने देंगे, न सोएंगे, न सोने देंगे। नेता का मतलब भ्रष्टाचार नहीं मित्रों, नेतागिरी का मतलब लूटने नहीं आए हैं, फॉर्च्यूनर से किसी को कुचलने नहीं आए हैं। वोट मिलेगा आपके व्यवहार से मिलेगा, लेकिन मोहल्ले वालों को मोहल्ले में प्रसन्न होना चाहिए। जिस गली में आप रहते हैं, यदि 10 आपका प्रशंसा करता है तो मेरा सीना चौड़ा होगा। इसलिए पार्टी में काम करते हैं, यह नहीं कि मोहल्ले वाले आपके शकल से छिप जाए। राजनीति इसलिए काम करते हैं, कल के यारी सिकंदर वक्त बनना है, इसलिए राजनीति नहीं करते कि पार्ट टाइम जॉब है। मेरी पत्नी भी खुश, परिवार भी खुश, पार्टी के लोग भी खुश। 1 घंटा भी समय देते हैं तो पर्याप्त है और पार्टी के लिए। इसलिए चाय बेचने वाला मित्रों कहता है, न खाएंगे, न खाने देंगे, न सोएंगे, न सोने देंगे। सुना आपने, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, नाम है स्वतंत्र देव सिंह। भाई कभी ताज होटल में कह देते हैं कि महंगाई कहाँ है, महंगाई तो दिखती नहीं है, तो कभी कह देते हैं कि मायावती बहुत अच्छा काम कर रही हैं, आप लोगों को देखता नहीं है, बड़ी मेहनत से काम कर रही हैं, मजबूती से लड़ रही हैं। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, मायावती जी के प्रवक्ता। लेकिन इस बार तो स्वतंत्र देव सिंह जी ने जो काम किया वो मिसाले तारीफ है। उन्होंने कहा कि हम किसी राजनीति, किसी फॉर्च्यूनर गाड़ी से किसी को कुचलने नहीं आए हैं। इस बात के में राजनीतिक संदेश बहुत दूर तक जाते हैं। लोगों ने क्या कहा कि क्या ये स्वतंत्र देव का बयान अमित शाह के ऊपर कमेंट है? क्योंकि अजय मिश्रा टेनी जी गृह राज्य मंत्री हैं, अमित शाह जी के पसंदीदा नेता हैं, अमित शाह जी ने उनको लाए हैं, गृह राज्य मंत्री बनाया है, और अमित शाह के और योगी आदित्यनाथ के संबंध सहज नहीं है, इसकी चर्चा पूरी पार्टी में होती रहती है। तो फिर ऐसे में बड़ा सवाल ये उठा कि क्या स्वतंत्र देव सिंह ने भी अमित शाह पे कमेंट करने की हिम्मत की है? दरअसल जब बात यूपी पॉलिटिक्स की होती है तो यहाँ भी 2 खेमे हैं, एक खेमा सुनील बंसल का है और एक खेमा योगी आदित्यनाथ का है। सुनील बंसल को निपटाने की 4.5 साल से बड़ी साजिशें की गई। मुख्यमंत्री जी के करीबी कुछ लोगों ने सुनील बंसल पे बहुत अभद्र कमेंट किए। हालांकि सुनील बंसल उन नेताओं में से हैं जिन्होंने संगठन के लिए बहुत काम किया, लगातार काम किया और संगठन को मजबूती प्रदान करी। मगर कई सारे ऐसे लोग हैं जो मुख्यमंत्री कैंप के करीबी थे और वो सुनील बंसल को लगातार बदनाम करने की कोशिशों में लगे रहे। इस बीच में स्वतंत्र देव सिंह को भी समझ में आ गया कि अगर उनको फायदा इसी में है कि वो योगी आदित्यनाथ के कैंप में चले जाएं, क्योंकि बीच में उनको भी प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाने की बात चल रही थी। तो कुछ महीने पहले उन्होंने तन मन धन से योगी आदित्यनाथ का कैंप स्वीकार करने का फैसला कर लिया। जिस समय ये विवाद चल रहा था कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, तो उस समय स्वतंत्र देव ही थे जो एलानिया कह रहे थे कि चेहरा तो सिर्फ योगी आदित्यनाथ होंगे, जबकि केशव मौर्य यह मानने को तैयार नहीं थे। ऐसे में ये साफ हो गया कि स्वतंत्र देव की बयान, स्वतंत्र देव की बातचीत, स्वतंत्र देव की ब्रांडिंग सिर्फ योगी आदित्यनाथ के साथ ही रहने वाली है। तो इस दौर में स्वतंत्र देव सिंह का बयान कि हम फॉर्च्यूनर की गाड़ी से कुचलने नहीं आए हैं, इसका मतलब साफ था कि वह इस जख्म को जो दिल्ली सरकार भरना चाहती है, क्योंकि लगातार पंजाब में, राजस्थान में लगातार मूवमेंट हो रहे हैं, हरियाणा में, पूरे देश में जो वातावरण बन रहा है वो मोदी सरकार के खिलाफ है। तो जब ये बात बयान सामने आ गया तो अचानक सूचना आई कि स्वतंत्र देव सिंह दिल्ली तरफ कर लिए गए हैं। स्वतंत्र देव सिंह दिल्ली गए, सुनील बंसल दिल्ली गए, राधा मोहन सिंह पहले से मौजूद, वहाँ पे धर्मेंद्र प्रधान और जेपी नड्डा के साथ बैठक है। बैठक में इस फार्मूलों पर विचार किया जा रहा है कि जो किसान आंदोलन हुआ है, जो नुकसान हुआ है, उससे हम कैसे निपटें। पिछड़ी जातियां बहुत नाराज हैं, उनके मन में है कि ये सरकार ऊंची जातियों की है, ये सरकार पंडितों की है, ये सरकार बनियों की है, ये सरकार ठाकुरों की है। इस भ्रम को कैसे तोड़ें, कैसे गांव में जाएं और समझाएं कि सरकार ऐसा नहीं है, कि सरकार पिछड़ों का भी हित देख रही है।
गांव-गांव में इस संदेश को जाने से बहुत नुकसान हुआ है। लोग कह रहे हैं कि केशव मौर्य की लगातार बेइज्जती की गई, बाकी पिछड़ी जातियों की उपेक्षा की गई, तो बीजेपी को कई फ्रंट से लड़ना पड़ रहा है। गांव में यह संदेश है कि अगर सरकार आ गई तो भी योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। पिछड़ी जातियों को समझाया जा रहा है कि देखना, इस बार मुख्यमंत्री तुम्हारा होगा, लेकिन पिछड़ी जातियां पिछली बार की तरह इस बार धोखा उठाने को तैयार हो जाएंगी, ऐसा लग नहीं रहा है। क्योंकि पिछले चुनाव में योगी आदित्यनाथ कहीं पोस्टर पे नहीं थे, कहीं बुकलेट में नहीं थे, कहीं हैंडबिल में नहीं थे, और केशव मौर्य के फोटो लगे थे। प्रधानमंत्री हर जगह कह रहे थे मैं पिछड़ी जाति का तुम्हारा नेता। तो ये माना जा रहा था कि मुख्यमंत्री जो अगला बनेगा वो पिछड़ी जाति का बनेगा, मगर एंड टाइम पे हेलीकॉप्टर से रेवेन का चश्मा लगाए हुए योगी आदित्यनाथ आते हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाते हैं, और फिर केशव मौर्य की उपेक्षा का दौर शुरू हो जाता है। तो आज अचानक स्वतंत्र देव सिंह को दिल्ली बुलाना, दिल्ली में मीटिंग करना कहीं ना कहीं एक बड़ी राजनीति का संकेत दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी इस मुसीबत से निपटने की रणनीति बना रही है। देखना यह है कि स्वतंत्र देव सिंह के इस बयान के बाद क्या क्या हश्र होता है उनको तारीफ मिलेगी, शाबाशी मिलेगी, या उनके पर कतरे जाएंगे। राजनीति से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क, क्योंकि यही वो चैनल है जहां आपको सच और सिर्फ सच सुनाई पड़ेगा। थैंक यू।